ओम शांति। आज 30/1/2022, रिवाइज डेट 2190। आज अव्यक्त मुरली है। परमात्मा शिव कहते हैं कि आज वो अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय और सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार बस एक ही शब्द है, स्मृति। वैसे भी सारे सृष्टि ड्रामा का खेल स्मृति और विस्मृति पर ही चलता है। हम परमात्मा के बच्चों के लिए, जिन्होंने परमपिता शिव को पहचान लिया, उनके लिए स्मृति का खेल चल रहा है। परमात्मा ने हम बच्चों का परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया, सब कुछ ही बदल गया। मानव जीवन की विशेषता ही स्मृति है। स्मृति बीज है, जिस बीज से ही वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाबा हम प्यार से परमात्मा शिव को कहते हैं। बाबा ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कर दिया। जब फाउंडेशन ही श्रेष्ठ है तो स्वतः ही पूरा जीवन श्रेष्ठ हो गया। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं, परंतु इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आत्मा होते ही, इस परिवर्तन से ही आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की बच्चा मास्टर, सर्वशक्तिमान मास्टर ऑलमाइटी बन गई, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा के अधिकारी बच्चे बन गए। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं की स्मृति स्वरूप बने और औरों की भी स्मृति स्वरूप स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हैं। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होते ही किसी भी पीपल में, कैसी भी परिस्थिति आओ, कैसी भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह का विघ्न आए, लेकिन उनसे पार कर ही जाती है। घबराती नहीं है, लेकिन उसके अंदर उनसे क्रॉस करने की हिम्मत आ जाती है। भले कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए ये मंजिल पर पहुंचने के सब रास्तों के साइड सीन्स हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। हमने नथिंग न्यू, अर्थात उनको ये स्मृति रहती है कि हमने ये विघ्न, ये परेशानियाँ, ये परिस्थितियाँ अनगिनत बार पार की हैं, कल्पांतर पार की हैं। ज्ञान की भाषा में इसे नथिंग न्यू कहते हैं। एक कल 5000 वर्ष का कहा जाता है, होता है, और वही परिस्थिति फिर दोबारा 5000 वर्ष के बाद ही आएगी। तो नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन स्मृति हुआ। अगर ये स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिल जाए, तो जीवन रूपी बिल्डिंग हिलने लगती है। पर स्मृति स्वरूप बच्चे अचल रहते हैं। इस तरह पढ़ाई के चारों ही सब्जेक्ट्स का आधार स्मृति हुआ। चारों ही सब्जेक्ट्स का आधार स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद अर्थात ये स्मृति कि मैं कौन, मेरा पिता कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, इसको रचने वाले परमात्मा का ज्ञान। आत्मा की फाउंडेशन स्मृति, आत्मा उसको फाउंडेशन स्मृति, अच्छा, उस ज्ञान का फाउंडेशन भी स्मृति है। आपको स्मृति दिलाई कि आप अनादि में क्या हो, आदि में क्या हो, और वर्तमान में अर्थात कल्प के अंत के भी अंत में क्या हो। इस तरह ये 5000 वर्षों का सृष्टि चक्र है, और इसके अंत में जो बच्चे भगवान के बच्चे बने, अर्थात ब्राह्मण बने, वही ब्राह्मण फिर जाके फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता से देवता बनेंगे। ये सारी ज्ञान की स्मृतियाँ दिलाई।
तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मण भगवान के बच्चों के गुणों की लिस्ट क्या है, क्या कितने गुण हैं, ये स्मृति में हमेशा रहती है। हमें ब्राह्मण के बाबा के बच्चों को ये स्मृति में हमेशा रहता है कि ये हमारे गुण हैं, हम इन गुणों के उल्लंघन नहीं कर सकते। तब समय प्रमाण उस गुण को कर्म में लगाएं। तो जब समय पर और स्मृति ना हो तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन समय प्रमाण उन गुणों को कार्य में लगाएं तो उस कार्य में सफलता निश्चित है। तो निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज ही कार्य में सफलता दिला देते हैं। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। इसकी भी हमें स्मृति दिलाई कि अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा स्वयं की और परमात्मा की स्मृति दिलाना ये भी सेवा है। तो चारों ही सब्जेक्ट्स का आधार फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। सारा ज्ञान का सार एक ही शब्द स्मृति में समाया हुआ है। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? एक ही क्वेश्चन का पेपर है और एक ही सेकंड मिलेगा, वह है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अर्थात जब हम इस देह का त्याग करेंगे तो आपको परमात्मा याद आता है या इस विकारी संसार की कोई वस्तु, संबंधी, वैभव, पदार्थ। और गीता का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी यही है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और वैसे लौकिक भी जब कोई शरीर देह त्याग करता है तो उसको यही बोला जाता है इसके मुंह में गंगा जल डालो, इससे कोई अच्छा शब्द बुलवाओ। आगे बाबा ने टीचर्स प्रति कहा कि चारों ही सब्जेक्ट्स में स्मृति स्वरूप होना टीचर्स का ये मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि आपके टीचर्स के स्मृति स्वरूप फीचर्स औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाने के निमित्त बनते हैं। आपके मस्तक में कोई देखे, टीचर्स के मस्तक में देखे तो न चमकती हुई मणि आत्मा नजर आए। टीचर्स अर्थात कि आपको स्मृति स्वरूप बनाने वाले। तो बाबा बोले कि आपका त्याग नहीं है बल्कि पदम पदम गुना भाग्य है, क्योंकि प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हैं। परमात्मा को ही अपना बना लिया तो और क्या चाहिए। आगे बाबा एथेंस वालों को याद कर रहे हैं कि वहाँ कार्यक्रम चल रहा था कुछ सेवा का, तो काफ़ी विशेषताओं के साथ बच्चों को याद किया और कहा कि जब बुद्धिवानों की बुद्धि अर्थात जब ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है तो किसी को भी निमित्त बनाए पर उसका काम तो होना ही है। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनकर, लाइट हाउस बनकर शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाते रहना चाहिए। आगे दिल्ली जोन से कहा कि चाहे सेवार्थ कहीं भी रहते हो लेकिन कमल पुष्प समान रहो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही फंसा पानी में होता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है। ऐसे आप लोग भी न्यारे बने हो। रहना इस कलयुगी संसार में ही है, लेकिन न्यारा अर्थात डिटैचमेंट की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। और न्यारे बनने की निशानी है कि जितना आप न्यारे बनोगे उतना परमात्मा के प्यारे बनोगे। परमात्मा छत्र छाया बन जाता है जिसके अंदर आप सेफ रहते हो। परमात्मा छत्र छाया में रहने वालों का कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहते हो, रूहानी नशे में रहते हो। निश्चय है कि हमारा साथी हमारा परमात्मा है। अभिमान नहीं लेकिन रूहानी नशा। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान होगा, और जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग भी निश्चित है। परंतु आप जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो आपको रूहानी फकुर में रहते हैं आप, और वहाँ जो है फिक्र या बिगन आ नहीं सकता, क्योंकि फिक्र और फकुर दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। आगे बाबा ने कहा कि परमात्मा शिव के बच्चे बन गए तो दाल रोटी अच्छी से अच्छी दाल रोटी देने के लिए तो भगवान बधाई माने अर्थात बंधा हुआ है। ये परमात्मा के बच्चों के प्रति परमात्मा का वायदा है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और सिर्फ आप ही नहीं भूखे मरे, आप ही भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे
जितने भी हैं आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रह सकते, तो फिक्र किस बात का करना है। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनो और सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें देखते रहो। भाग्य, इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे आपकी परछाई आपके पीछे पीछे आती है, ऐसे बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मण जीवन खुशियों से भरा जीवन है। हर काम आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद होने तक हर काम खुशी पूर्वक। आज बाबा ने एक व्यक्तिगत मुलाकात में कहा कि जब आप किसी की बात मानते हो तो उसकी दुआएं आपको मिल जाती हैं, और ये गुप्त दुआएं समय पर बहुत मदद करती हैं। परमात्मा स्थान पर यदि आप किसी भी कारणवश पाँव रखते हो तो उसका भी फल जमा हो जाता है, ये भी कम भाग्य नहीं। आज का वरदान है, पुरुषार्थ के यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर मेरा बाबा स्मृति में रहना, और कुछ भी भूल जाए लेकिन ये बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती रहती है। जैसे ही मेरा बाबा दिल से कहा तो आपका योग भी शक्तिशाली होता जाएगा। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते रहो और सिद्धि स्वरूप बनते जाओ। आज का स्लोगन है, मायाजित बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान की फाउंडेशन को भी मजबूत बनाओ। तो आज का अभ्यास यही रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और जिसको भी देखे, अपने को देखें, जिसको भी देखे, जो भी आपके संपर्क में आए उसको आत्मा देखें। और ज्ञान का पहला पार्ट भी यही है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आखिरी पार्ट भी यही है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद सबसे भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति।